और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भेजा है। मानव के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं, जैसा कि हमारा वेद बताता है, 84 लाख योनियां भ्रमण करने के पश्चात यह जीव मानव योनि में पैदा होता है। मानव योनि के अलावा जितने 83,99,999 प्राणी हैं, वे सब भी प्राणी हैं, संदेह नहीं है। वो भी आहार लेते हैं, जल पीते हैं, अपना आवास बनाते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, अपनी सुरक्षा रखते हैं, परंतु उनके अंदर विवेक शक्ति नहीं होती है। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, सत्य सत्य का ज्ञान नहीं होता है, धर्म धर्म का ज्ञान नहीं होता है, लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपनी क्षुधा की पूर्ति का ही ज्ञान होता है। इतना उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करने पर भी आप इस तरह से मोह के वशीभूत होकर के जब अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो जाएंगे, तो जरा सोचिए भविष्य में क्या होगा। भविष्य में तो क्या बादल छा जाएंगे, और जब बादल छा जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। आपका जीवन अभी यहीं तक नहीं है, आगे अभी और कुछ भी करना है। जानते हैं, जितने लोगों ने मोह किया है, जितने प्राणियों ने मोह किया है, वे केवल दुखी ही हुए हैं। ऐसी दशा में मैं ये कहना चाहूंगा, मोह को त्याग करके अपने 6 मित्रों की सहायता से अपने जीवन में अपने भविष्य को उज्जवल और सुखमय बनाने के लिए मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्यता यह है, हर प्राणी अकेले ही आता है, यहीं आकर के सबसे मिलता है और फिर यही मिलने के पश्चात अकेले ही जाता है। यह भी सत्य, हर प्राणी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसमें कोई किसी का हिस्सेदारी नहीं ले सकता है। यही सत्य है। ऐसी दशा में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि संसार में आसक्त नहीं होना चाहिए, इतना मोह नहीं होना चाहिए कि आप आसक्त हो जाइए और किसी के बिना इतना बेचैन हो जाइए, चाहे वो वस्तु हो, प्राणी हो, स्थान हो, कोई भी हो, इतना आसक्त न हो जाइए कि आप इतने दुर्बल न हो जाइए कि फिर अपना भविष्य अंधकारमय कर दीजिए। यह भी सत्य है कि मनुष्य बिना समाज में रह नहीं सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज में वह जीवित नहीं रह सकता। परंतु रहना कैसे है, आप ये भी जानते होंगे, कमल कीचड़ में खिलता है और वह कीचड़ से निकल करके सरोवर के जल के माध्यम से तालाब में खिल करके उसकी शोभा बढ़ाता है। जल में रहना उसकी मजबूरी है, परंतु वह उसी प्रकार से जल में रहता है कि वह जल में रहते हुए भी उसके पत्ते पर जल टिकता नहीं, कदाच नहीं टिकता है। आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से समभाव से समदर्शी विचारधारा के अनुसार जब आप इस संसार में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त 6 शत्रु भी हैं, 6 शत्रु भी हैं। शत्रुओं को भी जान लीजिए और अच्छी तरह से पहचान कीजिएगा शत्रु और मित्र कौन है। इस दुनिया में आपका शत्रु मित्र कौन है, इसको पहचान लेना, परख लेना अति आवश्यक है। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 शत्रु हैं। यह प्रकृति प्रदत्त है। 6 शत्रु हैं, दुश्मन भी है, आपके शरीर में ही है, उसको भी जान लीजिए। निद्रा, देर तक सोना, तंद्रा, अंगड़ाई लेना, भय, डर, क्रोध, क्रोध तो सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप कभी क्रोध करते हैं तो आपके ही शरीर से शत्रु उत्पन्न हो जाता है और वही शत्रु आपका विनाश करता है। 5वां है आलस्य। आलस्य नहीं करना चाहिए।
किसी कार्य को करना है उसे समय को पकड़ करके कार्य को कर लेना चाहिए। इसके लिए कबीरदास जी ने भी लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। क्यों? इसलिए समय सदा सर्वदा गतिमान होता है, वह रुकता नहीं है, और न तो समय को कोई रोक भी सकता है। समय को कोई रोक भी नहीं पाएगा। यहाँ तक कि जिसने हमारी संसार की सृष्टि की है वह भी नहीं रोक पाएगा। समय सर्वशक्तिमान, इसलिए समय को पकड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। छठवां शत्रु है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का अर्थ है कम समय में होने वाले कार्य में यदि आप अधिक समय लगाते हैं उसे दीर्घ सूत्रता कहते हैं। शिथिलता, समझ रहे हैं ना? तो इन 6 शत्रुओं से बचना है और मित्रों से मित्रता करके आगे बढ़ना है। बात समझ लें। रही बात ये ममता है, मोह है, मोह का है, तो आप जो जा रहे हो यहाँ से, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से नहीं विदा किया जा रहा है। आपको मात्र इस उद्देश्य से विदा किया जा रहा है कि हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ से चल करके अपने परीक्षा क्षेत्र में, परीक्षा भूमि पर उत्कृष्ट मानसिकता के साथ अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करके सफल हों। यदि जीवन रहेगा पुनः पुनः मुलाकात होगी, पुनः पुनः भेंट होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए यहाँ से आपको सर्वदा विदा किया जाए हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए। अब करना क्या है, आप सभी लोग एक दूसरे को ढाढ़स बढ़ाते हुए, एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते हुए, एक दूसरे को अपनी हार्दिक शुभकामना दीजिए और एक दूसरे को परस्पर अपने अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित कीजिए कि जीवन रहेगा, फिर मुलाकात होगी, सभी का जीवन सुखमय होवे। इस भार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब सभी सुखी रहेंगे, आपके मित्र, सखा या सहेली जो भी हैं, तब यह आपको भी प्रसन्नता होगी। इसलिए मैं आपका उत्साह वर्धन करना चाहता हूँ। अपने मित्रों की सहायता से शत्रुओं को त्याग दीजिए और अपने जीवन के कर्तव्य पथ पर दृढ़ता के साथ, अदम्य साहस के साथ निरंतर प्रयत्नशील रहिए। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को यह भी आश्वासन दिलाना चाहता हूं, मैं निवेदन करूंगा, वैसे मुझे संकेत मिल गया है इस संस्था की तरफ से, विद्यालय परिवार के व्यवस्थापक की तरफ से कि मैं चाहूंगा जो बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए आगे भी क्लास को चलाया जाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। मैंने इस विषय पर कुछ संकेत भी पाया। इसके लिए प्रबंधन कमेटी की तरफ से अलग कक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी, अध्यापकों की व्यवस्था होगी। कम से कम इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जो भी बच्चे इस विद्यालय में विद्या प्राप्त कर रहे हैं, वे कम से कम इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक की शिक्षा अवश्य प्राप्त करें। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। धैर्य को जब खो देंगे, आपका मन दुर्बल हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में मैंने आपको जो कुछ भी कहा, इतना अगर आप अनुपालन करेंगे तो निश्चित ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। जीवन बड़ा लंबा है, जीवन कुछ भी नहीं है। दोनों बातें ध्यान से सुन लीजिए। जीवन लंबा है,
जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए जब आप आत्मनिर्भर रहेंगे तभी आपका जीवन सुखमय हो सकेगा। जब आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पद प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे, तभी आपके मित्र, आपके इष्ट, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी और जो कोई भी हैं आपके जन परिजन, तभी आपका आदर सम्मान करेंगे। अन्यथा आज के समय में यदि कोई रोता है, अपनी दुर्बलता प्रदर्शित करता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको धक्का देने वाले हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सहायता देने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, बल्कि आपकी दुर्बलता को जान करके आपको ही लूटने वाला मिल जाएगा। आए दिन ऐसा हो रहा है, देखा जा रहा है, आप लोग भी देखते सुनते होंगे। इसलिए अपनी दुर्बलता को प्रबलता में बदल दीजिए, अपनी मानसिक दुर्बलता को प्रबलता में बदल दीजिए, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे कुछ कर पाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि बेटियां बालकों की अपेक्षा किसी मायने में पीछे नहीं हैं, किसी मायने में पीछे नहीं हैं। आज की बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं, क्या नहीं कर रही हैं, अनुपात में बेटे उनसे पीछे हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कुश्ती का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कुश्ती का क्षेत्र हो, चाहे ट्रेन चलाने का क्षेत्र हो। एक लड़की है गोरखपुर से नौतनवा ट्रेन चलाती है, चाहे हवाई जहाज चलाने का क्षेत्र हो, चाहे सेना में जाने का भर्ती होने का क्षेत्र हो, चाहे क्रिकेट का क्षेत्र हो, चाहे हॉकी का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में बालिकाएं बालकों की अपेक्षा पीछे नहीं हैं। लेकिन आज मैंने जो बालिकाओं की दुर्बलता देखा, इनकी दुर्बलता मेरे मन को झकझोर। मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि बेटियां अपने प्रबल इच्छा और अपने प्रबल संकल्प के साथ अपने कर्तव्य में लग जाए। वो समय बहुत दूर चला गया कि महिला रोती थी लोग दया कर देते थे, बेटी रोती थी दया कर देते थे। आजकल कोई महिला और कोई बेटी अगर रोती है, उसकी दुर्बलता को जान करके कौओं की तरह से नोचने लगते हैं, गिद्धों की तरह से नोचने लगते हैं। इसलिए तुम लोगों ने जो कार्य किया है, ये मेरी इच्छा के अनुसार उचित नहीं है, समय के अनुसार उचित नहीं है। समय कह रहा है, समय पुकार रहा है, साहस के साथ आगे बढ़ो। जब तुम आगे बढ़ोगे, सम्मान प्राप्त करोगे, पद प्राप्त करोगे, किसी कर्तव्य के योग्य हो जाओगे, तब ये सभी कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, नहीं तो कोई भी सम्मान नहीं करेगा। ऐसी दशा में आप लोग अपने मन की दुर्बलता को खत्म करके आप अभी जिस कार्य के लिए यहाँ से विदा हो रहे हैं, मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ हृदय से। आप लोग जाइए और वही सूत्र देखिए भैया, विनम्रता ही विकास की जननी है। जब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं होगी, तब तक